हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। आज हम लोग देखेंगे वर्कशीट 1। ओके, ये वर्कशीट 1 अपना है चैप्टर 4 रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। ओके, और इस वर्कशीट में हम लोगों ने 1 से लेके 5 तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था पिछले वीडियोज में, और आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। ओके, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या कहा गया है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं। देयर आर 50 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं? 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम। हाँ, एक क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स हैं। ओके, 50 स्टूडेंट्स हैं। अब इफ़ 24 ऑफ देम आर बॉयज़, उसमें से 24 स्टूडेंट्स बॉयज़ हैं, और हमको क्या कहा गया है? फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स। तो बॉयज़ टू गर्ल्स हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले हमको यहाँ पे दे दिया गया है नंबर ऑफ बॉयज़। देखिए, नंबर ऑफ बॉयज़ हमको मिला गया। अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसका रेशियो निकालेंगे। ओके, तो हम लोग क्या नोट करेंगे? पहले जो भी डेटा दिया हुआ है उसको हम नोट कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ, हम लोगों ने नोट कर लिया 50, और नंबर ऑफ बॉयज़ 24, ये भी नोट कर लिए। नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं दिया गया है, हम लोग उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स में नंबर ऑफ बॉयज़ हम लोग माइनस कर देंगे, तो क्या मिलेगा? 26। ये क्या हो गया? अपना नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, चलिए अब रेशियो निकाल लेंगे। लिखेंगे देयरफॉर रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स। रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, यही हमको फाइंड आउट करना है। देखिए, तो बॉयज़ टू गर्ल्स निकालना है, तो बॉयज़ के नंबर्स को हम लोग न्यूमरेटर बनाएंगे। तो बॉयज़ का नंबर्स कितना है? 24, और गर्ल्स का नंबर कितना है? 26। इसको हम लोग क्या बनाएंगे? डेनोमिनेटर। ओके, समझ गए? अब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो हम देख पा रहे हैं ना, ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 12, और यहाँ पे हमको 13। हाँ, तो अपना क्या आ गया? 12/13। अब ये मेरा फ्रैक्शनल फॉर्म में है, हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? 12:13 आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। आइए। साहिल रैन a distance of 1.5 kilometer and his younger sister could run only 500 meter. ओके, ये हम देख लिए कि कौन कितना दौड़ लगा पा रहा है। तो साहिल कितना दौड़ लगा लेता है? 1.5 किलोमीटर का, और हिज यंगर सिस्टर कितना दौड़ लगाती है? तो 500 मीटर का। ओके, आई एक्सप्रेस द डिस्टेंसेस एज ए रेशियो। अब ये जो डिस्टेंसेस हैं, जो दोनों दौड़ लगा रहा है, इसको रेशियो के फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना है। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय साहिल। साहिल कितना डिस्टेंस कवर करता है वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो 1.5 किलोमीटर। ओके, और फिर एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय हिज यंगर सिस्टर। हाँ, उसका यंगर सिस्टर कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है? तो 500 मीटर। ओके, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस, तो दोनों का हम रेशियो ले लेंगे। तो 1.5 किलोमीटर हम नोमीटर में रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस पहले दिया हुआ है और ये डिस्टेंस बाद में दिया हुआ है, इसलिए इसको हम डेनोमीटर में रखेंगे। ओके, अब ध्यान दीजिए, पहला मेरे पास क्या है ना, यहाँ पर एक डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है किलोमीटर में और दूसरा दिया हुआ है मीटर में, तो दोनों हमारा डिफरेंट यूनिट हो गया, हमको सेम यूनिट कर लेना पड़ेगा। तो 1.5 किलोमीटर है, हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या रिलेशन होता है हमारे पास? हमारे पास रिलेशन है 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ओके, ये रिलेशन है, या इसको हम अपोजिट भी लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे 1.5 इंटू 1 किलोमीटर लिख सकते हैं। ओके, और ये तो मेरा नीचे डायनोमीटर में एज इट इज़ रहेगा। अब गौर कीजिए, 1.5 इंटू
1 किलोमीटर, ये जो 1 किलोमीटर हम लिखे हैं इसका वैल्यू हम मीटर में पुट कर देंगे, तो मीटर में क्या आ जाएगा मेरा 1000 मीटर। ओके, और डेनोमीटर में क्या है अपना 500 मीटर। ध्यान दीजिए, अब मीटर टू मीटर कैंसल आउट। ओके, 10 10 10 10, ओके कैंसल आउट। एंड देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब मेरे पास क्या बच गया है, मेरे पास बच गया है 1.5 इंटू 2 मीन्स ये हो गया 3। ओके, 1.5 इंटू 2, तो ये हो गया मेरा 3.0, और डेनोमीटर में क्या है 1, तो 3.0 को तो हम 3 लिख सकते हैं, मीन्स 3/1, और इसको रेशियो के फॉर्म में क्या लिखेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 3:1। 3:1 इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। ओके, आउट ऑफ 32 मीटर लॉन्ग क्लॉथ, ओके क्लॉथ की लंबाई कितनी है 32 मीटर, और इसमें से 24 मीटर वाज यूज्ड, तो 24 मीटर कपड़ा क्या हुआ यूज्ड हो गया, किस चीज़ के लिए, फॉर मेकिंग 8 फ्रॉक्स। ओके, फ्रॉक बनाने में यूज्ड हो चुका है। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल क्लॉथ एंड क्लॉथ यूज्ड, इसके बीच रेशियो निकालना है, और दूसरा रिमेनिंग क्लॉथ एंड क्लॉथ यूज्ड, कितना कपड़ा बचा है और जितना यूज हुआ उसके बीच रेशियो निकालना है। तो पहले हम लोग ये निकाल लेंगे टोटल क्लॉथ और क्लॉथ यूज्ड। तो टोटल क्लॉथ हमारे पास देखिए इतना लंबाई दिया हुआ है, और कितना यूज हुआ 24 मीटर वाज यूज्ड, तो इसके बीच हम रेशियो निकाल लेते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशियो। ओके, अब रिक्वायर्ड रेशियो में टोटल क्लॉथ कितना था 32 मीटर। ओके, और इसके बाद देखिए क्लॉथ यूज्ड, कितना क्लॉथ यूज हो गया 24 मीटर। अब ध्यान दीजिए दोनों सेम यूनिट में है, तो हम इजीली कट कर सकते हैं इसको मीटर टू मीटर। और ये देखिए हमारे कौन सा टेबल में दोनों नंबर आ जाएगा, तो 8 के टेबल में आ जाएगा। ओके, 8 3 जा 24 एंड 8 4 जा 32, तो क्या हमारे पास आ गया 4/3, और इसको हम रेशियो के रूप में लिखेंगे, ये तो मेरा फ्रैक्शन रूप में है, तो रेशियो में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 4:3 इज द आंसर। ओके, बी नंबर भी हम लोग सेम कर लेंगे। ओके, रिक्वायर्ड रेशियो लिखेंगे रिमेनिंग क्लॉथ डिवाइड बाय क्लॉथ यूज्ड, तो रिमेनिंग क्लॉथ कितना, ध्यान दीजिए हमारे पास टोटल कितना क्लॉथ था, लंबाई क्या था उसका 32 मीटर, इसमें 24 मीटर क्या होना यूज्ड हो गया। ओके, तो कितना बच गया हमारे पास 8 मीटर क्लॉथ बच गया है। ओके, और क्लॉथ कितना यूज्ड हो गया था तो 24 मीटर। ओके, अब देखिए मीटर टू मीटर कैंसल आउट हो गया अपना, और 8 1 जा 8 एंड 8 3 जा 24, तो 1/3 हो गया। इसको रेशियो के रूप में लिखेंगे तो 1:3 अपना आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मिस्टर अरुण अर्न्स ₹9,500 पर मंथ, मीन्स एक मंथ में 9,500 रुपीज़ अर्न कर लेता है कौन, मिस्टर अरुण। ओके, एंड हिज वाइफ अर्न्स ₹8,000। ओके, और उसकी जो वाइफ है वो 8,000 रुपीज़ एक महीने में कमा लेती है। फाइंड द रेशियो ऑफ, हमको रेशियो निकालना है मिस्टर अरुण से इनकम टू हिज वाइफ से इनकम। मिस्टर अरुण कितना इनकम कर रहा है और उसकी वाइफ कितना इनकम कर रही है, उसके बीच रेशियो निकालना है। तो रेशियो ऑफ मिस्टर अरुण से इनकम टू हिज वाइफ से इनकम, ये हम लोग नोट कर लिए। अब देखिए पहले हमको नोमीटर बनाना पड़ेगा अरुण के इनकम को, तो अरुण कितना कमा रहा है 9,500 ओके रुपीज़, और हम देखिए उसकी वाइफ कितना अर्न करती है तो 8,000, और ये हमको कहाँ रखना पड़ेगा डेनोमीटर में, क्यों, क्योंकि ये बाद में बोला गया है पहले बोला गया है। ओके, अब हम लोग डिवाइड कर लें तो 10 से 10 ये कैंसिल आउट, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो कैंसिल आउट, क्या अपने पास आ गया 95 डिवाइड बाय 80। ओके, और ये रुपीज़ टू रुपीज़ कैंसिल हो ही जाएगा, तो फिर से हम इसको डिवाइड कर ले
किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, गौर कीजिए, 5 के टेबल से। ओके, तो 5 के टेबल से, या फिर देखिए 16, हाँ 16 5 जा हो रहा है 80, और ये हो रहा है मेरा 19 5 जा 95। ओके, तो क्या अपना आंसर आ जाएगा, देखिए ये हो गया 19/16, और इसको हम रेशियो के रूप में लिखेंगे तो 19:16। दिस इज द आंसर। ओके, अब इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चंस को भी बना लेते हैं। बी नंबर में हम लोग नोट करेंगे कि मिस्टर अरुण कितना अर्न कर रहा है। तो अरुण से इनकम है ना, अरुण अर्न्स ₹9,500 एंड हिज वाइफ अर्न्स 8,000। ओके, टोटल इनकम क्या होगा, दोनों के इनकम को हम लोग ऐड करेंगे, तो 9,500 प्लस 8,000। ओके, हमने ऐड किया, क्या हमको मिल गया, ध्यान दीजिए, 9 और 8 अपना हो गया 17, तो ₹17,500। ओके, हम रिक्वायर्ड रेशियो लिखेंगे, तो वाइफ से इनकम टू टोटल इनकम बोला गया है, तो मीन्स वाइफ के इनकम को हमको नोमिनेटर बनाना पड़ेगा। तो कितना है, ये हो गया 8,000, और टोटल इनकम को हम लोग डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो ₹17,500। ओके, चलिए हम इसको डिवाइड कर ले, क्या हमको मिलेगा, 1 0 to 1 0, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो को कैंसिल कर दिए हैं। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 16 5 जा, ये हो गया अपना कितना 80। ओके, और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जा 15, और 2 मेरा कैरी ओवर हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, और 5 5 जा 25, तो मेरा क्या आ गया 16/35। अब इसको रेशियो के रूप में लिख देंगे हम लोग, तो क्या होगा 16:35 इज द आंसर। ओके, 16:35। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करेंगे। इन योर डिक्टेशन टेस्ट, ध्यान दीजिए, डिक्टेशन टेस्ट में 20 वर्ड्स लिखवाया जाता है। ओके, इन योर डिक्टेशन टेस्ट ऑफ 20 वर्ड्स, 20 वर्ड्स का डिक्टेशन टेस्ट हो रहा है। उसमें एक स्टूडेंट है जिसका नाम है रोहन। ओके, रोहन स्पेल्ड 18 वर्ड्स करेक्टली, उसमें से रोहन 18 वर्ड्स को करेक्टली स्पेल्ड कर लेता है। फाइंड द रेशियो ऑफ, हमको रेशियो निकालना है, टोटल वर्ड्स टू रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स। ओके, टोटल वर्ड्स टू रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स, समझ गए कि टोटल कितना वर्ड्स लिखवाया गया, उसको नोमीटर बनाएंगे, और रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स जितना है उसको हम डेनोमीटर बनाएंगे, समझ गए। फिर आते हैं करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स टू रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स। ओके, कितने वर्ड्स करेक्ट स्पेल किए गए उसको हम लोग नोमीटर बनाएंगे, और रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स जो होगा उसको डेनोमीटर बनाएंगे, और इस तरह से मेरा रेशियो निकल जाएगा। आइए हम लोग पहले नोट करेंगे टोटल कितने वर्ड्स का डिक्टेशन होता है। ओके, तो टोटल वर्ड्स लिखवाए गए हैं 20, और करेक्टली स्पेल वर्ड्स 18 वर्ड्स जो है वो करेक्टली स्पेल किया गया है रोहन के द्वारा। ओके, तो रॉन्गली स्पेल वर्ड्स कितने हो जाएंगे, 20 - 18 इक्वल टू 2 वर्ड्स। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर रेशियो ऑफ टोटल वर्ड्स टू रॉन्गली स्पेल वर्ड्स। ओके, तो टोटल कितने वर्ड्स लिखवाए गए, 20 वर्ड्स। ओके, और रॉन्गली कितने स्पेल हुए हैं, 2 वर्ड्स। अब ध्यान दीजिए, वर्ड्स टू वर्ड्स मेरे कैंसिल हो गए हैं, और 2 है ना, ये ध्यान दीजिए हमारा कैंसिल हो गया है, और हम इसको रेशियो के रूप में लिखेंगे, तो क्या आएगा 10:1। देखिए, ओके, ये मेरा आंसर हो गया है, बहुत ईजी था ना। अब हम आगे देख लेते हैं दूसरा इसी का, रेशियो ऑफ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स टू रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स पहले बोला गया है, तो कितने हैं इसकी संख्या, 18। ओके, और रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स कितने हैं हमारे पास, 2। तो ये ध्यान दीजिए हमारे पास क्या हो जाएंगे, वर्ड्स टू कैंसिल हो जाएंगे, और 2 1 जा 2, और 2 9 जा 18। तो क्या अपना आंसर हो जाएगा 9/1। इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, तो 9:1 इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को देखते हैं। ओके, तो मिसेस
सरीन अर्न्स ₹2,50,000 एवरी ईयर। ओके, प्रत्येक वर्ष में, हाँ, सरीन कितना अर्न कर लेती है? 2,50,000। ओके, एंड पेज ₹24,000 एज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना पड़ता है। जो भी व्यक्ति अर्न कर रहा होता है ना, उसको इनकम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो यहाँ पे कितना पे कर रही है सरीन? 24,000 एज ए इनकम टैक्स। ओके, तो हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ इनकम टैक्स टू इनकम। इनकम टैक्स कितना दे रही है, वो उसका रेशियो किसके साथ निकालना है? तो टोटल इनकम के साथ। और दूसरा क्या है? इनकम टू इनकम टैक्स। ओके, तो हम बना लेते हैं। आइए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हियर इनकम इक्वल टू 2,50,000। ओके, एंड इनकम टैक्स इक्वल टू 24,000। रेशियो ऑफ इनकम टैक्स टू इनकम, तो इनकम टैक्स पहले दिया गया है, तो इनकम टैक्स हम लोग नोमिनेटर में रखेंगे। ओके, और टू इनकम, इनकम मेरा बाद में है, तो इनकम को हम डेनोमिनेटर में रख लेंगे। ओके, अब इसको हम सिंपली डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास ये 0 कैंसिल हो चुके हैं। अब जो भी बचा हुआ है इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा अपना। ओके, तो 12 2 जा 24, और 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 125। तो क्या आ गया हमारे पास? 12/125। अब इसको रेशियो के रूप में लिख लेते हैं, तो 12:125 इज द आंसर। चूँकि ये अब डिवाइड आगे नहीं होगा, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमको ये आंसर आ गया है। ओके, हम इसका सेकेंड नंबर भी बना लेते हैं। बी नंबर में ना जस्ट इसका ऑपोजिट कर दिया है। देखिए यहाँ पे था इनकम टैक्स टू इनकम, अब यहाँ दिया हुआ है इनकम टू इनकम टैक्स। ओके, तो यहाँ पे पहले हमको इनकम दे रखा है और बाद में दिया हुआ है इनकम टैक्स। तो इनकम कितना है पहले हम लोग नोट कर लेंगे। ये देखिए नोमीटर में 2,50,000, और इनकम टैक्स कितना है अपना? तो 24,000। ओके, अब हम इसको सिंपली डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया, तो 125 नोमिनेटर में होगा और 12 मेरा होगा क्या? 12 मेरा क्या होगा? डिनोमिनेटर में होगा। तो क्या अपना आंसर हो गया? 125 125:12। ओके, हाँ, इसमें से डिजिट तो सेम थे, केवल हमारा पहले ये ऑपोजिट कर दिया था। ओके, समझ गए? तो ये अपना आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर हम लोग देखेंगे और इस वीडियो को यहाँ पे हम लोग समाप्त करेंगे। ओके, तो क्या कहा गया है? कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन इज कॉल्ड। कंपेयर करना है टू क्वांटिटीज को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। ओके, यही तो हम लोग सीखे अभी तक। कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन, डिवाइड करके हम लोग जो कंपेयर करते हैं उसको रेशियो कहते हैं। ओके, अ रेशियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना है। ओके, द फर्स्ट टर्म ऑफ रेशियो 11:24। तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या है? 11। ओके, एंड द सेकेंड टर्म इज 24। सेकेंड टर्म क्या होगा? 24 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। द रेशियो ऑफ द लेटर एम इन द वर्ड मैथमेटिक्स, हाँ, टू द टोटल लेटर्स इन द वर्ड इज। ओके, तो एम कितने हैं यहाँ पे काउंट कर लेंगे, तो 1 and 2, और टोटल कितने लेटर्स हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2:11। ओके, इसमें तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो डिवाइड नहीं होगा, तो यही रह जाएगा आंसर। द रेशियो ऑफ इवन नंबर्स टू ओड नंबर, हाँ, इन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 25। 1 से लेकर 25 तक नंबर्स लिखे हुए हैं, उसमें से इवन नंबर कितने होंगे और ऑड नंबर्स कितने होंगे, ये हमको जानना है और उसका रेशियो निकालना है। तो इवन नंबर, हाँ, देखिए 1 से स्टार्ट हुआ है, तो 1 मेरा क्या हो गया? ऑड नंबर।
और 25 पर स्टार्ट हुआ है, तो 25 क्या हो गया, ऑड नंबर। और इसके बीच में हम देख पा रहे हैं कि ऑल्टरनेट मेरा इवन नंबर आ रहा है। ओके, 1 के बाद क्या होगा, 2 मेरा इवन नंबर होगा, उसके बाद 3 क्या होगा, ऑड नंबर। ओके, 4 इवन नंबर। तो ऑल्टरनेट ऑड एंड इवन आ रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर है हमारे पास, टोटल है 25। ओके, और स्टार्ट हुआ है ऑड नंबर से और ख़त्म भी हुआ है ऑड नंबर से। तो इसमें से मेरा जो होगा 12 हो जाएगा हमारा इवन नंबर और 13 हो जाएगा मेरा ऑड नंबर। ओके, 13 पीस मेरे ऑड नंबर होंगे और 12 पीस हमारे इवन नंबर्स होंगे। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 12:30। ओके, ये अपना आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे वर्कशीट 1 को फिनिश कर लिया है। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डू सम कमेंट एंड शेयर विथ अदर्स। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। Thanks for watching. Have a glorious day ahead.